साहस के बल पर जो जीते हैं, साहस के बल पर जो जीते हैं, कठिन कार्यों को करते आसान, वही छोड़ जाते हैं समय की रेत पर अपने निशान। चलते हैं भारत के पुनर्जागरण काल में, 19वीं शताब्दी, जब भारत ने दो महान विभूतियों को उदित होते देखा। उनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो दूसरी ओर थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अपनी कलम के बल पर राजा की उपाधि प्राप्त की। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के 9 साल बाद और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 15 साल बाद पंजाब में एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ, जिसमें एक और तो महाराजा रंजीत सिंह के समान शौर्य, वीरता और साहस था, तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के समानता, दयाशीलता और सदाचार के सिद्धांतों का समावेश भी था। यदि हम कहें कि एक के गुण उनके खून में थे, तो दूसरे के गुण उनकी आत्मा में थे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच्चा सपूत बन उसने धरती का ऋण चुकाया, सच्चा सपूत बन उसने धरती का ऋण चुकाया, अपना तन मन धन सब लुटाया। समाज में फैले भेदभाव, अस्पृश्यता को मिटाया, जनसाधारण की आवाज को ऊंचा उठाया। अज्ञान के अंधकार में शिक्षा का प्रकाश फैलाया, अपने पूर्वजों के प्रताप को आगे बढ़ाया। इस कर्म भूमि पर लोकोपकार के कार्य करने वाले, पूर्वजों के यश को बढ़ाने वाले उस महान सपूत का जीवन वृत्तांत हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका नाम था सरदार दयाल सिंह मजीठिया, जो महाराजा रंजीत सिंह के आयुध विभाग के प्रमुख जनरल लहना सिंह के इकलौते पुत्र थे। वाराणसी में जन्मे सरदार दयाल सिंह ने अपने बचपन में 6 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया था। अमृतसर के मिशन स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये पंजाब में सबसे समृद्ध घरानों में से एक के उत्तराधिकारी थे। अपने नाम दयाल सिंह के अनुरूप ही वे दयालु, जिज्ञासु एवं ज्ञान पिपासा रखने वाले उदार व्यक्ति थे। सरदार दयाल सिंह सुंदर, स्वस्थ और सुगठित युवक थे। पश्चिमी सभ्यता के उत्तम सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सजग मस्तिष्क से समता युक्त संसार की परिकल्पना को साकार कर अपने पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाया। उस काल में उन्होंने अचल संपत्ति, हीरे और आभूषणों से संबंधित व्यवसाय किया और बहुल संपदा अर्जित की। वास्तव में वे सभी प्रकार के कीमती पत्थरों के कुशल विशेषज्ञ थे। उदारशीलता उनका महत्वपूर्ण गुण था। उन्होंने सांप्रदायिक भेदभावों से ऊपर उठकर असंख्य जरूरतमंद लोगों की मदद की। स्कूल के शिक्षकों ने उनमें जिज्ञासा वृत्ति और ज्ञान पिपासा को उत्पन्न किया। उन्होंने खेल, घुड़सवारी और व्यायाम संबंधी गतिविधियों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे महान विद्वान, संगीत प्रेमी और कला प्रेमी थे। देशभक्त होने के साथ साथ वे महान परोपकारी भी थे। सरदार दयाल सिंह अतुल धन संपदा के स्वामी थे।
वे चाहते तो अपना पूरा जीवन राजाओं सरीखे ऐशो आराम, मनोरंजन और विलासिता में बिता सकते थे, परंतु उन्होंने लोकहित के रास्ते को चुना। अपनी उदारशील वृत्ति के कारण हर उस व्यक्ति की सहायता की जिसे सलाह और मदद की आवश्यकता थी। पिघल जाते थे वे हर दीन दुखी की करुण पुकार से। पिघल जाते थे वे हर दीन दुखी की करुण पुकार से। मदद को सदैव हाथ आगे बढ़ाया, कभी खाली नहीं लौटाया द्वार से। उदारशील होने के साथ साथ वे एक उत्साही पाठक भी थे। उनमें ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी। उनके व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह में 1000 से अधिक पुस्तकें थी। सरदार दयाल सिंह मजीठिया में संवाद पटुता का गुण भी था। अपने इंग्लैंड प्रवास और यूरोप में अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने एक राष्ट्र की प्रगति में प्रेस के महत्व को अनुभव किया। उस समय भारतीय विशाल जन समुदाय के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई माध्यम नहीं था। सरदार दयाल सिंह ही थे जिन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र द ट्रिब्यून को प्रारंभ कर इस कमी को पूरा किया। यह समाचार पत्र अविभाजित पंजाब के लोगों में सामाजिक और राजनैतिक जागृति पैदा करने के उनके विराट स्वप्न का एक हिस्सा था। इस समाचार पत्र का पहला अंक 2 फरवरी 1881 को सामने आया, जिसका मूल उद्देश्य मूक जनता के पक्ष की वकालत करना था। मूक थी जनता, सुप्त थे विचार। मूक थी जनता, सुप्त थे विचार, अभिव्यक्ति का नहीं था कोई आधार। साहस के बल पर पक्षपात को किया बंद, साहस के बल पर पक्षपात को किया बंद, जनसाधारण की आवाज को किया बुलंद। सरदार दयाल सिंह और उनके मित्रों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों के समान ही लंदन विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर बना था। एनी बेसेंट के शब्दों में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक शक्ति स्तंभ थे। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। शिक्षा के प्रसार के लिए, समाज सुधार के लिए तथा लोकोपकार के लिए वे सदैव तत्पर रहे। सरदार दयाल सिंह पंजाब में उस पहले भारतीय बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष थे जो अब पंजाब नेशनल बैंक के रूप में मौजूद है। उनके विचार में मंदिरों और धर्मशालाओं पर संपत्ति खर्च करने की बजाय उसे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए खर्च करना सार्थक और सर्वोत्तम उपाय है। जिस समय उनके समकालीन समाज के समृद्ध लोग गुरुद्वारे और मंदिर बना रहे थे, उस समय सरदार दयाल सिंह मजीठिया बैंक बना रहे थे, विश्वविद्यालय बना रहे थे, द ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र निकाल रहे थे, कांग्रेस की स्थापना में योगदान दे रहे थे, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जागृति उत्पन्न करने में संलग्न थे। सामान्यतः देखा जाए तो मनुष्य का जीवन और उसका नाम उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु लोक हित में अपना जीवन और सर्वस्व समर्पित करने वाले महान पुरुष ही अमर हो जाते हैं। जिनमें सर्वस्व लुटाने के हुनर होते हैं, जिनमें सर्वस्व लुटाने के हुनर होते हैं, वही लोग संसार में अमर होते हैं। सन 1898 में महान समाज सुधारक
राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, नए युग के संदेशवाहक सरदार दयाल सिंह मजीठिया सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। उस दिन न केवल पंजाब ने अपितु पूरे भारत ने इस महान सपूत के लिए शोक मनाया था। अपनी नवीन सोच, दूरदृष्टि और परोपकार के कार्यों से वे मृत्यु के बाद भी अमर हो गए। देश के कोने कोने तक शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने अपनी वसीयत में स्वयं द्वारा अर्जित और विरासत में मिली अधिकांश चल और अचल संपत्ति को 3 ट्रस्ट बनाने के लिए दान दे दिया। पहला ट्रस्ट ट्रिब्यून चलाने के लिए, दूसरा लाहौर में कॉलेज बनाने के लिए और तीसरा लाहौर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए बनाया गया। द ट्रिब्यून तो उनके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। सरदार दयाल सिंह की पथ प्रदर्शक भावना इस अखबार के माध्यम से आज भी प्रवाहित हो रही है। दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह पुस्तकालय की स्थापना उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा विरासत में निर्धारित कोष से की गई थी। दयाल सिंह पुस्तकालय ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट ने सर्वप्रथम लाहौर में महाविद्यालय की स्थापना की। तत्पश्चात दिल्ली एवं करनाल में भी महाविद्यालय स्थापित किए। लाहौर में एक संस्थान से आरंभ होकर यह अब एक बहुआयामी एवं बहुसंस्थानिक श्रृंखला बन चुकी है। दयाल सिंह कॉलेज तथा दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की करनाल, पानीपत तथा जगाधरी में स्थित चारों शाखाएं उस महान सपूत की शाश्वत यादगार हैं। ये शैक्षणिक संस्थान उस वट वृक्ष की भांति हैं जिसकी छाया तले लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हजारों लोग अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति के नेता मानव गुण आगार, शिक्षा पद्धति के नेता मानव गुण आगार, श्रद्धा पुष्प समर्पित हैं तुम्हें दयाल सिंह सरदार। उपकृत हैं हम तेरे नरवर, उपकृत हैं हम तेरे नरवर, हैं कृतज्ञ सभार, दान दिया सर्वस्व ज्ञान हित, हे मानव गुण आगार, श्रद्धा पुष्प समर्पित हैं तुम्हें दयाल सिंह सरदार। सरदार दयाल सिंह मजीठिया का जीवन, उनके सिद्धांत, समाज सुधार और लोकहित के कार्य, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार हेतु किए गए प्रयास सभी के लिए अनुकरणीय हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्थान उनकी अमिट याद होने के साथ साथ अमूल्य धरोहर भी हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा के प्रसारक, प्रथम कोटि के दूरदृष्टा, समाज सुधारक, इस महान आत्मा को हमारा शत शत नमन है। आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्शों से सजी वे अपनी कहानियां रख गए। आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्शों से सजी वे अपनी कहानियां रख गए। मरकर भी अमर हुआ जाता है कैसे, ये सिखाने के लिए संस्थानों के रूप में अपनी निशानियां रख गए। संस्थानों के रूप में अपनी निशानियां रख गए।